इससे पिछले वीडियो में हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथ का, और आज इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे प्रूफ दैट √5 इज इर्रेशनल। अभी तक आपने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन किए थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। 100% नहीं, पूरे 200% एक क्वेश्चन आता ही आता है इस एक्सरसाइज से, और वो भी आता है प्रूफ दैट √5 इर्रेशनल। आपकी जो डिजिट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही होगा बिल्कुल एज इट इज़। प्रूफ दैट √5 इज इर्रेशनल, प्रूफ दैट √3 इज इर्रेशनल, प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल। तो क्वेश्चन वही है, बस आपका डिजिट है वो चेंज कर दिया है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका आपको बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो हमारा √5 है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जब भी आप इसमें इर्रेशनल प्रूफ करेंगे तो आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि वो चीज़ उसके अपोजिट है। यानी अगर इर्रेशनल प्रूफ करवाया तो आपको ये लेट करना पड़ेगा कि वो आपका रेशनल है। तो यहाँ लिखेंगे लेट √5 इज रेशनल। अब रेशनल है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। लेट √5 इज इरेशनल इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपने इतना स्टेटमेंट लिख दिया तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है वो बोर्ड में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें स्टेप मार्किंग होती है। आपने अगर इतना स्टेप लिखा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना आ रहा है उसको उतना करना है। अब हम एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पर, p/q इज कोप्राइम। अब कोप्राइम का मतलब क्या होता है? कोप्राइम का मतलब वो होता है, अगर हम किसी भी जो आपका नंबर है उसके फैक्टर करें तो उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही आना चाहिए। यानी मान लीजिए आपका एक 7 है, ठीक है। अब इसका आप फैक्टर करें तो 7 1 7 1 1, ठीक है। अब यहाँ ले लें आप 17, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे आप तो यहाँ आएगा 1 टाइम और यहाँ भी आएगा 1। तो इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर आपका 1 है, ठीक है। ये होते हैं आपके कोप्राइम। अब चलिए करते हैं। आप क्या करना है, अब करना है √5, ठीक है। यहाँ p/q की फॉर्म में है। √5 आपका रेशनल है, और रेशनल है तो किसकी इक्वल है? p/q की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका p और यहाँ आएगा आपका √5 और q, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग कर देना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी अब आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है इसके। तो p का स्क्वायर करेंगे p², और यहाँ करेंगे √5q का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम रूट का स्क्वायर रूट से करते हैं तो उसको जो आंसर आता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और वो आंसर आता है 5, ठीक है। जब भी आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो रूट जो है कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर बचता है 5। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे p² और यहाँ आएगा आपका 5, ठीक है। यहाँ आएगा आपका 5 और q का स्क्वायर तो रहेगा q², ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये देखिए कि p² हमारा वो 5 से डिविजिबल है। अगर p² हमारा 5 से डिविजिबल है तो p जो होगा वो भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब ये कहाँ से आया? तो आपकी थ्योरम 1.3 है, उसमें आपको बताया गया है कि अगर कोई नंबर सपोज यहाँ p नहीं, हम a मान लेते हैं। a अगर 5 से डिविजिबल है a², तो a जो होगा वो भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम p² इज डिविजिबल बाई 5, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अगर p² आपका 5 से डिविजिबल है तो आपका p वो भी 5 से डिविजिबल होगा।
अब आपको यहाँ एक इंटीजर लेट करना है, लेट c इज सम इंटीजर, अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना है कि आपने जो यहाँ वैल्यू ली थी, ठीक है, यहाँ a नहीं लिखेंगे, हम यहाँ p लिखेंगे। ठीक है, यहाँ p लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ p की जो वैल्यू है p इक्वल टू 5q रूट 5q है, p इक्वल टू रूट 5q है। ठीक है, अब यहाँ ये इसके इक्वल है तो यहाँ p की जगह रूट 5q लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगले पेज पर करके दिखाता हूँ। हमने माना था p जो था हमारा वो 5c था, वेयर c जो था हमारा कोई इंटीजर था। अब क्या करना है, आपकी जो वैल्यू थी वहाँ पर p की, वो क्या थी, रूट 5/q। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वो वैल्यू पुट करना है p की, रूट 5 इंटू क्यू इक्वल टू 5c। ठीक है, अब क्या करना है, आपको दोबारा से इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, रूट 5q का स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25c स्क्वायर। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था, अब आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से कैंसिल हो जाता है स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5q स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताया, मैं ये स्टेप आपको दोबारा समझा दूंगा। तो यहाँ बचेगा आपका q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब जो स्टेटमेंट आपने इससे पहले लिखा था, जब आपका आया था p स्क्वायर, ठीक है, तो आपने क्या लिखा था, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो वही लिखना है आपको यहाँ पर, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ठीक है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, आपका q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है और आपका q भी 5 से डिविजिबल है। इतना करने के बाद अब आपने जो ऊपर माना था कि आपका p और q है वो आपका को प्राइम है, और उसका मतलब क्या था कि उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर देखो, q का भी फैक्टर आपका 5 है, डिविजिबल का मतलब क्या है, उसका फैक्टर ही तो है, q का फैक्टर भी आपका 5 है, और जब आपने पीछे p का निकाला था तो उसका फैक्टर भी 5 था। तो यहाँ पर आपका 1 तो है नहीं, को प्राइम तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, जो आपने जो सपोज करा था वो आपका गलत है। यानी यहाँ लिखेंगे हम, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये आपका प्रूव हो चुका, हमने ये प्रूव कर दिया कि रूट 5 है वो हमारा इरेशनल है। अब यहाँ सपोजिशन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, अवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग हैंस रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, आपने ये रूट 5 वाला कर लिया। अब मान लीजिए आ गया रूट 3, तो रूट 3 कैसे करेंगे, पूरा प्रोसीजर आपका वही है, बस यहाँ पर आपने रूट 5 का स्क्वायर कराया तो 25, वहाँ आपको 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 9। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने 5 लिखा है वहाँ आप 3 लिखेंगे, या आपको 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, आपको 7 दिया तो आप 7 लिखेंगे, और बाकी जितना भी है वो बिल्कुल इसी तरीके से होगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका। तो आपने रूट 5 को पहले रेशनल माना, क्यों, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ प्रूफ कर रहे होते हैं तो उसको हम उसके अपोजिट लेके चलते हैं। ठीक है, और वो भी किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, क्योंकि वो रेशनल है। रेशनल हमारे क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। और p और q आपका कोप्राइम था, कोप्राइम का मतलब भी मैंने बता दिया आपको। आप ये देख लीजिए मैंने किस तरीके से किया है। अब यहाँ आपको रूट 3 दे दिया तो यहाँ आपको रूट 3 लिखना है, और जो जहाँ जहाँ रूट 5 लिखा है बस वहाँ पर रूट 3 आपको ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसके और भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कर दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये आता ही आता है। ये ऐसा क्वेश्चन है, बोर्ड के कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और वो हमेशा बोर्ड में आते हैं। तो ये भी उन्हीं क्वेश्चन में से है, आपका फिक्स है, ये क्वेश्चन आता ही आता है।
सो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जितने बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में पता चले और वो भी ये फ्री के 3 नंबर आसानी से ले सकें। आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सो अगले क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।